जी अस्सलाम वालेकुम डियर ICS स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जी कॉन्स्टेंट्स। आज हम नया जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है जी डाटा टाइप्स। लास्ट टाइम हम कॉन्स्टेंट्स डिस्कस कर रहे थे, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। ये काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, जैसे नंबर्स 56 या फिर 5.0, 0.45, ये हमारे पास न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके अलावा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक ही कैरेक्टर लिखा जा सकता है, जैसे AI 5 इक्वल साइन। तो जो भी कीबोर्ड के अंदर आप चीज़ टाइप कर सकते हैं वो आपके पास क्या है जी, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, डाटा टाइप्स। जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं वो कोई ना कोई डाटा टाइप का होता है। आपको बताया था कि जब वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो उसी निस्बत से आप लोगों ने इसको पढ़ना है। इन C, डाटा टाइप डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज़, एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशंस, set of values and set of operations on those values. For example, set of values क्या हैं, इंटीजर के लिए। इंटीजर हमारे पास एक स्पेशल किस्म का नंबर होता है जिसमें इशारिया नहीं होता। या सिंपल हम नंबर्स की बात कर रहे थे। नंबर्स के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, उनको आप, अगर हम सेट ऑफ वैल्यूज़ की बात करें तो वो 0 से लेकर 9 तक के तमाम नंबर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज़ बन जाएगा। सेट ऑफ ऑपरेशंस कौन से हैं इसके ऊपर, हम इसके ऊपर प्लस कर सकते हैं, हम इसको माइनस कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसकी पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो काम हम करते हैं इनके ऊपर, उसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो डाटा टाइप जो होती है ये आपको सेट ऑफ वैल्यूज़ देती है और सेट ऑफ ऑपरेशंस जो उनके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं वो बताती है। वी नो दैट computer program manipulates various types of data. The data is given to the program as input. बहुत सारी चीज़ों में हम डाटा देते हैं हमको। The data is processed according to the program instruction and output is returned. डाटा को प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट आप लोगों को दी जाएगी। In program designing, data and its types are defined before designing the actual program. हम आम तौर पे हिसाब लगा लेते हैं, जब भी हमने एक्चुअल प्रोग्राम बनाना होता है तो देखते हैं कि भाई किस किस्म का डाटा हमने इसको इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने यूज़र से क्वेश्चन करना है यस और नो, तो क्या इसके लिए आपको नंबर्स चाहिए? नो। वहाँ पर आपको एक करैक्टर टाइप का डाटा होगा। जैसे आप वाई इनपुट करते हैं तो वो यस हो जाएगा, नो एन इनपुट करें तो नो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको डेट ऑफ बर्थ पूछनी है तो फिर जाहिर बात है उसका डाटा टाइप और हो जाएगी। आपने उसकी एज पूछनी है तो नंबर होगा, कोई ना कोई ख़ास नंबर होगा। ठीक है, आपने अगर उससे सैलरी पूछनी है तो तब भी कोई ना कोई ख़ास नंबर होगा। अगर आपने उससे उसका नाम पूछना है तो फिर वो करैक्टर्स होंगे, ज़्यादा करैक्टर्स होंगे। जो ज़्यादा करैक्टर्स होंगे उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो इस तरह से जो हमने एक्चुअल प्रोग्राम डिज़ाइन करना होता है उससे पहले हम उसकी इनपुट आउटपुट का भी हिसाब लगा लेते हैं। The type of each data value is identified by beginning of the program design. तो शुरू में हमने बताना होता है किस किस किस्म के इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, डाटा टाइप्स हैं मौजूद। In C program we may need to process different types of data. Therefore variables should be capable of storing data of different types. Variables को इस capable होना चाहिए ताकि वो different किस्म का जो डाटा है वो स्टोर कर सके। This is done by associating certain data types to the variable. तो हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसको किसी ना किसी खास डाटा टाइप का ही डिफाइन करेंगे। To work with different types of data, C defines some standard data types. C के अंदर कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं, पहले से बनी हुई हैं। अगर हम चाहें तो जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हम अपनी मिक्स करके भी डाटा टाइप्स बना सकते हैं। And also allows us to define our own data types known as यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। मैंने आपको बताया कि जो इसके एडवांस फीचर्स हैं उनके अंदर हम अपनी डाटा टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं।
अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप इज़ वन दैट इज़ प्री डिफाइंड। तो आपने ये भी याद करना है स्टैंडर्ड डाटा टाइप कौन सी होती है। एक है यूज़र डिफाइंड, दूसरी है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो है उसमें क्या होता है, वो पहले से डिफाइंड होती है, आपने इसको डिफाइन करते हैं, आप सिर्फ उसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है उनकी, इंट, डबल, करैक्टर के लिए CHR, चार, फ्लोट एट्सेट्रा। लेट्स लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। आइए अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की। डाटा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पहली जो डाटा टाइप इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो इंटीजर्स की हैं। ये तीनों इंटीजर्स हैं, इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अगर नंबर छोटा है तो हम शॉर्ट रखेंगे इसको, अगर उससे नंबर बड़ा है तो फिर हम उसको इंट कर लेंगे, अगर उससे भी नंबर बड़ा है, ज़्यादा नंबर बड़ा होगा तो हम उसको लॉन्ग डाटा टाइप रखेंगे। मतलब हैं ये तीनों इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बताया था आप लोगों को, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर इशारिया नहीं होता। इसका मतलब है तीन किस्म के वो नंबर्स हो सकते हैं, वो इंट भी हो सकता है, वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है जी। तो आपने हर एक की जो है उसकी रेंज याद कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड साइज ऑफ मेमोरी सेल ऑल इंटीजर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। When a variable of type int is declared, the compiler allocates 2 bytes. int का साइज़ क्या बताया जी उन्होंने, 2 bytes। वैसे जो अभी कंपाइलर आ रहे हैं इनके अंदर 4 byte है। Therefore only the numbers ranging from -2^15 to +2^15, 2 bytes है ना, तो उसी लिहाज से इसकी जो है वो रेंज होगी। ये -32,768 से लेकर +32,767 तक के नंबर सेव कर सकता है। मतलब कि अगर आपने जो नंबर सेव करना है वो इनके दरमियान है तो फिर ठीक है, आप इंट रख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर तो साइन है, माइनस भी हो सकता है ये वाला नंबर और प्लस भी हो सकता है। एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप इसको अनसाइंड डिक्लेयर करें, अनसाइंड इंट, तो फिर वो माइनस का नंबर सेव नहीं करेगा। फिर आप 0 से लेकर 65,635 तक का नंबर सेव कर सकते हैं इसके अंदर। ये आपको इंट की रेंज बताई हुई है। इंट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर आएगा, लेकिन ये साइन वाला नंबर है जिसमें माइनस भी हो सकता है, प्लस वाला नंबर भी हो सकता है। अगर आप अनसाइंड इंट करेंगे तो फिर आपने माइनस वाला नंबर एंटर नहीं करना, आप कर ही नहीं सकते। जैसे कौन से नंबर होते हैं जो माइनस में कभी नहीं जाते, जैसे आपकी एज है, क्या कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इस किस्म का जो डाटा होता है उसके लिए हम अनसाइंड इंट इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ पर जो है साइंड नंबर इस्तेमाल नहीं करते। जो सिंपल इंट होता है, जैसे आप लिखते हो इंट, ये साइंड नंबर होता है। अगर आपने इसको अनसाइंड बनाना है तो शुरू में लिखना पड़ेगा अनसाइंड, SIGNED, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अगर आपको इससे बड़ा डाटा चाहिए तो फिर आप उसकी डाटा टाइप रखेंगे लॉन्ग, इंट नहीं रखेंगे। आप लिखेंगे जी लॉन्ग, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं लॉन्ग टाइप का, लिखेंगे लॉन्ग, साथ में वेरिएबल का नाम लिख देंगे, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें, तो चलो जी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। एक्स नाम का डाटा टाइप कौन सी है? लॉन्ग। कब इसको डिक्लेयर करना है आपने? जब आपको एक बड़े साइज़ का नंबर चाहिए हो। इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, ये भी आपने याद रखना है। मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 4 बाइट्स। इंट कितनी ले रहा है बाइट? 2 बाइट्स। इंट जो है वो 2 बाइट्स ले रहा है, और ये कितने बाइट ले रहा है? 4। तो जाहिर बात है ज़्यादा बाइट ले रहा है तो फिर उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा मेमोरी के अंदर, और जगह भी ज़्यादा लेगा, और साथ में नंबर भी बड़ा सेव करेगा। सो इट कैन होल्ड अ नंबर रेंजिंग फ्राम 2^31 टू -2^31 टू +2^31। तो ये बड़ा नंबर बनता है जो तकरीबन 2 करोड़ 14 लाख या 2 अरब 14 करोड़ इस तरह से बनता है। ये आपने चेक कर लेना है। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे इंट के डाटा टाइप्स हैं, साइंड एंड अनसाइंड अलग अलग लिखे हुए हैं, और उनकी रेंजेस भी अलग अलग लिखी हुई हैं। ये आपने देख लेनी है, इनको आपने याद भी करना है कितने बाइट्स ले रहा है मेमोरी के अंदर, और कितना बड़ा नंबर वो स्टोर करेगा, कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है। तो मज़ीद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।